हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि हम लोग जीनर डायोड को यूज करके अपना जो वोल्टेज सप्लाई है उसको हम लोग आउटपुट में कैसे रेगुलेट कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सो जनरली देखिए, पावर सप्लाई हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारे घर तक जो हमारा सप्लाई आता है वो किस तरीके से पहुंचता है। तो जनरली एक हाई वोल्टेज एसी सिग्नल हमारे पास होता है। देन देन इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं आपके पास। तो ट्रांसफार्मर क्या कहता है, यहाँ पर बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हम लोग क्या करेंगे, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं अपने सिग्नल को। सो इस तरीके से हमारा सिग्नल सपोज लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया, राइट। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हमें जीनर डायोड का बेसिकली किस स्टेज पर यूज होता है, अपना जो सप्लाई है उसमें किस स्टेज पर हमारा जीनर डायोड यूज होता है। तो अब तो देखिए ये एसी सिग्नल है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेक्टिफायर लगाते हैं। तो रेक्टिफायर को लगाने से क्या होगा हमारा, देखिए रेक्टिफायर हमारा दो टाइप का होता है, हाफ वेव और फुल वेव। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, जो ये निगेटिव जो साइकिल है उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा अगर हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है। तो अगर फुल वेव है यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर है तो ये क्या करता है, बेसिकली ये इस तरीके से पूरी वेव को हमें आउटपुट में देगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है यहाँ पर हमारा, तो ये बेसिकली क्या करता है, पॉजिटिव पोर्शन तो एज इट इज रखता है और जो नेगेटिव पोर्शन इसको क्लिप, देन इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे रेक्टिफायर लगा होता है, राइट। तो रेक्टिफायर बेसिकली हमारा क्या करेगा, ये नेगेटिव पोर्शंस को क्लिप करेगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से। सपोज में हम लोग ने फुल वेव रेक्टिफायर लगाया है तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। देन यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, फिर फिल्टर सर्किट्स लगाते हैं। ओके, हम बेसिकली देख रहे हैं कि सिग्नल किस तरीके से हम तक पहुंचेगा और कहाँ पर जीनर डायोड का हम लोगों को जरूरत पड़ता है और क्यों उस जीनर डायोड का हमें जरूरत पड़ रहा है, राइट। तो ये हो गया फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट बेसिकली क्या करता है कि इसको, हमारा काम क्या है कि इसको डीसी में कन्वर्ट करना है। लेकिन अभी भी देखिए सिग्नल हमारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है। तो अगर हम लोग अब इसको यहाँ से देखें तो सपोज कि अब फिल्टर ने क्या किया, मैक्सिमम सिग्नल को फिल्टर कर दिया, लेकिन अभी भी देखिए इसमें क्या है, कुछ फ्लक्चुएशंस अभी भी है। दैट मीन्स कि इस सिग्नल को, जैसे कि फिल्टर यहाँ पर लगाया तो इसने क्या किया, इस टाइप से इतना ऐसे इस टाइप के सिग्नल को हमें दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी ये सपोज अगर ये वोल्टेज है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज में क्या है, फ्लक्चुएशंस हैं। वोल्टेज में क्या है हमारा, अभी भी फ्लक्चुएशंस है। ओके, तो सपोज हमारा कोई डिवाइस है वो लेट्स से वो 10 वोल्ट पे काम करता है और अगर वो एग्जैक्टली 10 वोल्ट पर वो हमारा डिवाइस काम कर रहा है और अगर हमने उसको इनपुट सिग्नल ये दिया, सपोज ये 10 वोल्ट के अराउंड है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। डेट मीन्स ये 10 है तो +-2 भी हो सकता है। डेट मीन्स कि 10 या तो 10 की जगह पे आपको 8 भी वोल्टेज मिल सकता है या 10 की जगह पे आपको 11 भी मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये जो फिल्टर सर्किट से पास होने के बाद जो सिग्नल आता है इसके वोल्टेज में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो इन फ्लक्चुएशंस को हमें रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बेसिकली जीनर डायोड का यूज करते हैं। तो जीनर डायोड ये क्या करेगा, अगर हम लोग इसी सर्किट इस सिग्नल को फर्दर हम लोग जीनर डायोड से पास करा दें, जीनर डायोड से, तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमें एग्जैक्ट डीसी सिग्नल देगा, यानी बिल्कुल हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। सो ये है बेसिकली हमारा, यहाँ पर इस चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग जीनर डायोड का यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पहले कि सर्किट क्या होता है और जीनर डायोड किस रीजन में हमारा काम करेगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सो ये आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, देन हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा कि कैसे कहाँ पर हमें इसका यूज हो रहा है, बेसिकली जीनर डायोड का। तो इसका हम लोग पहले वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे कि जीनर डायोड कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है, देन हम लोग उसका सर्किट का एनालिसिस भी करेंगे। ओके, सो जीनर डायोड बेसिकली देखिए सिंबल आप सभी को पता होगा जीनर डायोड का हमारा कैसे सिंबल होता है, राइट। ये तो देखिए जीनर डायोड और एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, मगर देखिए क्या होता है, जो जीनर डायोड होता है वो पर्टिकुलरली आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ही वर्क करता है और ये रिवर्स रीजन में वर्क करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रिवर्स बायस में वर्क करता है और ये ब्रेकडाउन रीजन में ही आपको वर्क करेगा, आपका जो जीनर डायोड होता है, राइट। तो ये नॉर्मल जो पीएन जंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है उसमें एवलांच ब्रेकडाउन एंड देन फर्दर करंट इंक्रीज होता है, लेकिन जीनर डायोड में हमारा क्या होता है, एक जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो अगर इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें तो किस तरीके से हमें दिखेगा, जैसे कि अगर हम फॉरवर्ड का नहीं देख रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड देख रहे हैं, तो अगर हम लोग रिवर्स में करंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए रिवर्स में अगर हम लोग जीनर डायोड में अपना अगर हम लोग क्या करेंगे, ये वोल्टेज बढ़ाएंगे तो देखिए करंट स्लाइटली बढ़ती है,
लेकिन एक पर्टिकुलर जीनर वोल्टेज के बाद सपोज इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज VZ है राइट। तो अब इस पर्टिकुलर VZ के बाद हमारा क्या होता है, करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। यही वर्किंग प्रिंसिपल हमारा जीनर डायोड का होता है। दैट मीन्स कि करंट आप कितनी भी देखिए सर्किट में ये आई है सपोज, तो करंट अगर सर्किट में हमारी कितनी भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन जीनर वोल्टेज जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमें वो कांस्टेंट वोल्टेज सब हमें मिलता है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। ये रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस में वर्क करता है और एक पर्टिकुलर VZ पे हमारा वोल्टेज को हमें सप्लाई करेगा। दैट मीन्स कि अगर हमारा जो आउटपुट है वोल्टेज है वो ग्रेटर और इक्वल टू VZ है, तो आपका क्या करेगा, जीनर डायोड वर्क करेगा। अगर इससे कम है यानी V0 लेस देन VZ है, अब सपोज ये वोल्टेज यहां पर होता तो ये ब्रेकडाउन रीजन में वर्क नहीं करा, तो ये अभी रेगुलेट नहीं कर पाएगा। यानी अगर हमें रेगुलेशन चाहिए तो V0 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू VZ। ये बेसिक कंडीशन होता है जीनर डायोड का एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। सो अभी हम क्या देखते हैं कि एक नॉर्मल सर्किट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको जीनर डायोड को कैसे लगाते हैं अपना एनालिसिस करने के लिए। ओके, तो जीनर डायोड कैसे हमारा वर्क करेगा। तो सपोज कि यहाँ पर हमारा कोई एक बैटरी है, राइट। ये सपोज कोई DC सप्लाई है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R और ये यहाँ पर है RL, राइट। ये हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है और ये सपोज कोई R सीरीज रेजिस्टेंस है और ये आपका कोई सप्लाई है, सपोज E वोल्ट का सप्लाई है। ओके, नाउ आप सपोज करिए कि यहाँ से आप हमारा आउटपुट हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको ये बैटरी दिखाया, राइट। तो हम लोग ने क्या देखा था कि रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होने के बाद हमारा आउटपुट कैसा था, इस टाइप से था, इस टाइप से, यानी स्लाइटली फ्लक्चुएटिंग आउटपुट है। अब अगर हमारा ये आउटपुट, ये जो हमारा ये जो इनपुट है, अगर ये फ्लक्चुएट करेगा तो ये E भी हमारा क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। और अगर E फ्लक्चुएट कर तो इस साइकिल में अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो जो V आउटपुट है, यानी कि V आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, IL और RL, और ये I करंट हमारी क्या है, IL है, क्योंकि ये सर्किट में IL करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो देखिए अगर हमारा E फ्लक्चुएट हुआ तो IL फ्लक्चुएट होगा, और IL फ्लक्चुएट हुआ तो हमारा जो ये आउटपुट है V आउटपुट, ये भी फ्लक्चुएट करता है। तो इसी फ्लक्चुएशन को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो हमारा जस्ट एक काम क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसी सर्किट में हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे इस फ्लक्चुएशन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम माने कि ये हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस आउटपुट से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जीनर डायोड को लगा देंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीनर डायोड को लगा देंगे। और जीनर डायोड देखिए कैसा है, ये P रीजन, ये N रीजन, तो N देखिए पॉजिटिव से जुड़ा है, यानी रिवर्स बायस पे हमारा ये कनेक्ट होना चाहिए। तो अब देखिए सपोज, और ये वर्क कब करेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि V आउटपुट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू VZ, यानी जो लोड के अक्रॉस आउटपुट है ये जीनर से ज्यादा, सपोज इसका जीनर का वोल्टेज है 5 वोल्ट, राइट। और सपोज यहाँ पर ये बैटरी का कोई वोल्टेज होगा सपोज V वोल्ट। अब देखिए अगर ये V फ्लक्चुएट करता है और ऑपरेटिंग वोल्टेज V0 ग्रेटर और इक्वल टू VZ है, तो अब देखिए ये कितना भी हमारा फ्लक्चुएट कर जाए, दैट मीन्स अगर ये कितना भी फ्लक्चुएट करेगा तो इसके सपोज ये करंट IR है और यहाँ पे जीनर में IZ करंट जा रही है और लोड में IL जा रही है, तो IR इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, IZ और प्लस IL। ओके, राइट। अब देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट है तो हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज कितना मिलेगा, 5 वोल्ट, क्योंकि जीनर के क्रॉस ड्रॉप, जो देखिए पैरेलल में वोल्टेज तो सेम ड्रॉप होगा, तो जो यहाँ पर जीनर का जो 5 वोल्ट है वो सेम वोल्टेज हमें यहाँ RL पे ड्रॉप मिलेगा यदि V आउटपुट ग्रेटर और इक्वल टू VZ है, राइट। तो अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि अब हम मानते हैं कि V आउटपुट ग्रेटर और इक्वल टू VZ है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अगर ये हमारा वेरी किया, दैट मीन्स हमारा IR करंट क्या करेगा, वेरी करेगा, ये वेरी कर रहा है, राइट। हमें समझना है कि कैसे वो रेगुलेट कर रहा है। तो IR तो वेरी कर रहा है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट है तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, तो 5 वोल्ट यहाँ पर भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा जो V आउट है वो कितना हो जाएगा, V आउट कितना हो जाएगा, VZ इंटू IL, क्योंकि जो पैरेलल में वोल्टेज है वही यहाँ पर ड्रॉप होगा जो जीनर में ड्रॉप हुआ है, तो VZ। अब देखिए VZ तो फिक्स है और IL, अब देखिए VZ अगर आपने फिक्स कर दिया है तो आपका जो हमारा ये RL भी फिक्स है, VZ इज इक्वल टू यहाँ पर IL RL होगा। ओके, सो IL RL होगा। तो देखिए अब V आउटपुट हमारा ये किसके बराबर है, VZ के बराबर है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो अब देखिए RL, अब VZ आपका फिक्स है, RL भी आपका फिक्स है, तो IL भी हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो लोड करंट है ये हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो अगर लोड करंट भी फिक्स हो गया, अब अगर ये वेरी कर रहा है IR, तो आपका ओवरऑल वेरी क्या करेगा, वेरी करेगा हमारा जीनर के थ्रू करंट। और हम लोग ये पहले से जानते हैं कि फ्रॉम द रिवर्स रीजन कि IL में करंट कितना भी वेरी कर जाए, जो वोल्टेज है VZ वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज द बेसिक कि हमारा एक जो जीनर डायोड है वो कैसे हमारे आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करता है। सो ये तो जनरल बात है। अब हम लोग एक बार सर्किट को किरचॉफ्स लॉ लगा करके देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग वेरी कर सकते हैं। ओके,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा सर्किट ड्रॉ करके उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और किस तरीके से हमारा रेगुलेशन होगा। ओके, और सर्किट में हमें देखिए सबसे पहले क्या चेक करना रहता है कि जैसे पहले हम लोग चलिए एक एग्जांपल ही लेके देखते हैं कि हमें चेक कैसे करना रहेगा कि कब हमारा ज़ीनो डायोड वर्क करेगा और कब हमारा ज़ीनो डायोड वर्क नहीं करेगा, यानी कब वो वोल्टेज को रेगुलेट कर पाएगा और कब नहीं। तो सपोज कि ये एक बैटरी है, यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पर लगा है ज़ीनो डायोड। ओके, ये ज़ीनो डायोड है आपका। तो सपोज ये 16 वोल्ट का बैटरी है एंड सपोज ये आपका 3 किलो ओम, ये 1 किलो ओम। ओके, एंड ये आपका क्या है, ज़ीनो डायोड है। अब हमें जैसे पता करना है कि हमारा यहाँ पर जो आउटपुट है, और सपोज ज़ीनो डायोड का वोल्टेज है 10 वोल्ट, वी ज़ीनो वोल्टेज, यानी कि 10 वोल्ट के बाद ये अपना हमारा जो ज़ीनो डायोड है ये वर्क करेगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, वी आउट। तो सपोज ये सिनेरियो हमने दिया, हम आपसे पूछते हैं कि वी आउट यहाँ पर कितना होगा। तो अब डायरेक्टली हमें यहाँ नहीं देखना कि ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी अगर सर्किट हमें गिवन है और हमें देखना है कि जो ज़ीनो डायोड लगा हुआ है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला प्राइम कंडीशन उसका क्या होता है कि जो वी आउटपुट होना चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू वी जेड होना चाहिए, तभी आपका ज़ीनो डायोड क्या करेगा, वर्क कर पाएगा। यानी आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़ीनो के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका ज़ीनो डायोड आपका एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पर वर्क कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सर्किट को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, और अभी ज़ीनो डायोड हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे सबसे पहले। ये मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। तो 3 किलो ओम और ये 1 किलो ओम, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके थ्रू करंट निकालनी है। अभी हमने क्या किया, ज़ीनो को रिमूव किया पहले, क्योंकि हमें देखना है कि जो लोड के क्रॉस, ये जो लोड है आपका, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है क्या वो ज़ीनो वोल्टेज से ज़्यादा है, क्योंकि तभी हमारा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये ऑपरेट कर पाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बाई आर। तो वी है 16 वोल्ट और आर टोटल कितना हो गया, 4 किलो ओम। ओके, और ये 16 वोल्ट, तो ये हमारा लगभग कितना आ जाएगा, 4 मिली एम्पियर। ओके, तो करंट हमारी कितनी है, 4 मिली एम्पियर। तो अगर हम लोग इसके क्रॉस, लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखें तो वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल इंटू आर एल। तो आई एल कितना है, 4 मिली एम्पियर, और लोड रेजिस्टेंस आपका कितना, 1 किलो ओम, यानी ये कितना आ गया, 4 वोल्ट, राइट। तो लोड, तो यानी कि जो लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है कितना है, 4 वोल्ट है। तो देखिए इस केस में हमारा क्या है कि जो वोल्टेज ड्रॉप लोड के क्रॉस है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 वोल्ट, और ज़ीनो वोल्टेज यहाँ पर हमारा कितना गिवन था, 10 वोल्ट। दैट मीन्स कि अभी ये जो है, जो वी आउटपुट हमारा आ रहा है लोड के क्रॉस, वी आउटपुट क्रॉस लोड इज लेस और लेस देन, हमारा क्या, इक्वल तो नहीं है, लेस देन वी जेड, जो कि हमारा कितना था, 10 वोल्ट था, और ये कितना हमारा 4 वोल्ट। डेट मीन्स कि अभी जो यहाँ पर ज़ीनो डायोड लगा है ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम नहीं कर पाएगा। डेट मीन्स कि अभी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 4 वोल्ट के अराउंड फ्लक्चुएट करता हुआ आउटपुट मिल जाएगा। दैट मीन्स कि अभी जो हमारा सर्किट है ये, इसमें ज़ीनो डायोड का कोई वर्क नहीं, इसको एज अ ओपन सर्किट हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अभी ये हमारा सर्किट कोई काम का नहीं रहा ज़ीनो डायोड, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर एज अ काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। यानी अब जैसे जैसे आपका इनपुट फ्लक्चुएट करेगा ये आपको क्या करेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। अब इसी एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, एक बार रेजिस्टेंस को स्विच करके देखते हैं कि क्या हमारा उस टाइम पर ज़ीनो डायोड वर्क कर पाएगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए, देन वी विल सी। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वोल्टेज को स्विच करते हैं, देखते हैं हमारा क्या ज़ीनो डायोड एज अ रेगुलेटर वर्क कर पाएगा यहाँ पर या नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि देखिए हमें और कोई भी प्रॉब्लम होगा, हमें सबसे पहला काम यही होगा, इन जनरल आपको आप देखेंगे जो आपका जो आउटपुट होगा लोड के क्रॉस वो ज़ीनो से ज़्यादा ही होगा, लेकिन हमारा जो बेसिक टास्क होगा हमें चेक करना जरूरी रहेगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन में ऐसा हो कि ये ज़ीनो का वोल्टेज है वो आउटपुट से हमारा क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस केसेस में हम लोग इस तरीके से ज़ीनो डायोड का रेगुलेटर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ज़ीनो का वोल्टेज हमेशा आउटपुट से कम होगा, यानी या फिर ऐसे बोलते हैं कि वी आउटपुट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द वी ज़ीनो वोल्टेज। ओके, तो अगर हम लोग क्या करें, इसको स्विच करें, सपोज इसको 1 कर दें, इसको 3 कर दें अगर, तो हमारा यहाँ से वी आउटपुट कितना आ जाएगा, आई एल इंटू आर एल। और आई एल अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, आई थिंक 4 मिली एम्पियर, राइट, 4 मिली एम्पियर एंड देन 3 किलो ओम। तो अब देखिए कितना आ गया, 4 से 12 वोल्ट। तो अब आउटपुट हमारा कितना है, 12 वोल्ट है। तो अब हमारा आउटपुट कितना है, 12 वोल्ट है। तो अब क्या ज़ीनो डायोड यहाँ पर एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा, नहीं। अब यहाँ पर हमारा ज़ीनो डायोड
वर्किंग में आ जाएगा, राइट, क्योंकि अब देखिए आउटपुट क्या है 12 वोल्ट है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा ज़ीनर डायोड वर्क कर सकता है क्योंकि इसका वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट है। तो देखिए, तो वी आउटपुट क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू कंडीशन होता है वीजेड, तो यहाँ पर हमारा वी आउटपुट कितना है 12 वोल्ट, जो कि ग्रेटर देन है वी ज़ीनर जो कि कितना था 10 वोल्ट। तो अब हमारा ज़ीनर डायोड यहाँ पर वर्क करेगा। तो अब हमारा आउटपुट क्या होगा, क्या ये 12 वोल्ट होगा, नहीं, हमारा आउटपुट अब क्या होगा ज़ीनर वोल्टेज यानी 10 वोल्टेज। तो ये आउटपुट तो हमारा हमने सर्किट से निकाला, मगर हमारा ओरिजिनल आउटपुट क्या होगा, ये 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ज़ीनर डायोड का काम क्या होता है कि जितना इसके क्रॉस ड्रॉप होगा उतना ही आपको आउटपुट में ड्रॉप मिल जाएगा, और जो भी करंट का इंक्रीमेंट होगा वो ज़ीनर से हमारी वेरी कर जाएगी। सो ये हमारा बेसिक्स है कि हमारा ज़ीनर डायोड कैसे वर्क करता है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर हमारी दो टाइप की प्रॉब्लम बनती हैं जो CSIR किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाती है। एक तो लोड रेजिस्टेंस को वेरी करके इनपुट को पूछ लेगा, या फिर इनपुट को सोर्स को वेरी करके लोड रेजिस्टेंस को पूछ लेगा। आप ये नोट कर लीजिए, देन हम वो दो टाइप को देखेंगे, देन एक प्रॉब्लम भी देख लेंगे। ओके, देखिए, तो दो टाइप मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे प्रॉब्लम को डिज़ाइन किया जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है दोनों ही केसेस। जैसे कि हमारा ये है बैटरी, ये सोर्स, सपोज यहाँ से ज़ीनर डायोड, और यहाँ पर हमारा क्या है लोड। ओके, और ये लोड क्या वेरिएबल है, तो पहला केस में क्या है लोड वेरिएबल है, और ये वी इनपुट है, ये आर, और ये यहाँ से करंट आई आर, ये कितना हो गया आई एल, और ये कितना हो गया आई जेड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या है, ये जनरल प्रोसेस है। इसी टाइप के आपको प्रॉब्लम को मिलेंगे, जैसे आपको बोल देगा कि लोड रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, आप बताइए कि इनपुट का क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकता है, या मे भी इनपुट को वेरी करके, जो दो टाइप का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम मान रहे हैं कि हमारा लोड क्या है वेरिएबल है। ओके, सो लोड हमारा बेसिकली क्या वेरिएबल। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो आई आर इज टू क्या हो जाएगा आई जेड प्लस आई एल, और इसमें अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वी आई माइनस का वी जेड डिवाइडेड बाई का आर। ओके, ये दो बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए हमारा क्या आर एल क्या है, हमारा वेरिएबल है, और अगर रेजिस्टेंस आर एल को हम लोग वेरी करेंगे तो इससे जाने वाली जो करंट है आई एल, ये भी क्या होगी वेरिएबल होगी। ओके, अगर सिंपल सी बात है, अगर रेजिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे तो हमारा करंट भी उससे कम या ज्यादा हो सकता है, राइट, अपोजिट वे में। सो आर एल वेरिएबल है तो हमारा आई एल भी क्या होगा वेरिएबल होगा। लेकिन जो आउटपुट है, तो आउटपुट हमारा क्या है वी जेड, तो आउटपुट तो हमारा जो ज़ीनर का अक्रॉस ड्रॉप होगा वही हमारा आउटपुट होगा, यानी आउटपुट तो फिक्स है। तो यानी कि जो अब देखिए आर एल जब मैक्स होगा वी बराबर आई आर होता है, तो सपोज आई, सो आई एल इंटू आर एल। हमें ध्यान क्या रखना है कि आर एल भी वेरिएबल है और आई एल भी वेरिएबल है, मगर जो आउटपुट है वो वी जेड है, यानी आउटपुट तो फिक्स है। दैट मीन्स कि यदि आई एल मैक्सिमम हुआ तो आर एल को मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट को ये कांस्टेंट वोल्टेज हमें वी ज़ीनर चाहिए, और अगर ये मिनिमम होता है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी ये टाइप 2 में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको फर्दर डिस्कस कर रहा हूँ, टाइप 2 भी मैं डिस्कस करूँगा। ओके, सो इसको भी टाइप 2 यहाँ से रेस करते हैं। देखिए, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे आई आर बराबर क्या है आई जेड प्लस आई एल। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कैसा भी प्रॉब्लम होगा आपको सिमिलरली कॉन्सेप्ट्स को लगाना है और आपको प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी हम प्रॉब्लम करके भी देखेंगे, राइट। तो अब देखिए आई आर, अब देखिए अगर वी आई हमारा फिक्स है तो आई आर यानी जो टोटल करंट है वो तो फिक्स होगा, यानी आई आर फिक्स है, आई आर फिक्स है। तो अगर आई जेड को मैंने मैक्स किया तो आई एल क्या हो जाएगा मिनिमम, और अगर आई आर फिक्स है और आई जेड को मैंने मिनिमम किया तो आई एल क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। बस इतने फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और एक दो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए आई आर फिक्स है, आई आर की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, वी आई माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर। वी आई भी फिक्स है, वी जेड भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, तो आपको आई आर का वैल्यू मिल गया, राइट। वी जेड हमारा फिक्स है तो आई एल में मैक्सिमम तो आर एल मिनिमम, आर एल मैक्सिमम तो आई एल हमारा मिनिमम। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अगर आई एल मिनिमम चाहिए तो हम लोग यहाँ से आई एल मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं आर एल को मैक्स करके, क्योंकि आर एल आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सो इन सारे स्ट्रक्चर्स को इसी तरह आई एल मैक्स चाहिए तो आर एल मिन भी आपको क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे इन सारे फॉर्मूलाज का यूज करके। और हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें आई जेड मिनिमम यानी ज़ीनर से मिनिमम करंट हमें गिवन नहीं है तो जनरली इसे हम लोग नी करंट बोलते हैं, आई जेड मिनिमम को बोलते हैं नी करंट।
अर्निंग करंट की अगर आपको वैल्यू नहीं गिवन है तो हम लोग बाय नोशन इसको 0 लेके चलते हैं कि जो मिनिमम करंट है ज़ीनर डायोड से वो क्या होगी, 0 होगी। सो ये एक टाइप का प्रॉब्लम है। और अब दूसरा टाइप का हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि जिसमें VI वेरिएबल होगा और हमारा RL क्या होगा, फिक्स होगा। ये आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, अब हम लोग टाइप 2 को देखेंगे। अब टाइप 2 में क्या हमारा RL फिक्स रहेगा। ओके, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको फिक्स करेंगे हम लोग, बाकी सब सही है, ये वेरिएबल रहेगा। तो अब देखिए हमारा क्या है, फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे यहाँ से हम लोग IR निकालेंगे तो VI माइनस का VZ और डिवाइडेड बाई R। अब देखिए VI वेरिएबल है आपका, तो IR भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो IR अगर मैक्सिमम निकालना है हमें तो VI को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज, और VZ तो फिक्स ही है, डिवाइडेड बाई R। सिमिलरली अगर IR को मिनिमाइज करना है हमें, IR मिनिमम निकालना है तो VI को भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, और माइनस VZ डिवाइडेड बाई R। तो ये दो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूले यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, IR मैक्स और IR मिन। जब RL को वेरी कर रहे थे तो RL को वेरी कर रहे थे तो हम लोग IL मिन IL मैक्स, VI को वेरी कर रहे हैं तो IR मैक्स IR मिन। अब देखिए अगर RL फिक्स है, यहाँ पर हमारा क्या है, RL फिक्स है, RL फिक्स, VZ भी क्या है हमारा, फिक्स है, क्योंकि ज़ीनर वोल्टेज तो फिक्स ही रहेगा हमारा, और RL भी फिक्स है, तो बेसिकली IL भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्यों, कैसे, क्योंकि VZ बराबर हमारा क्या है, IL RL, और दो पैरामीटर फिक्स हो गए तो IL तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा हमारा। तो IR बराबर हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं यहाँ से जंक्शन पे, IZ और प्लस IL, तो ये तो फिक्स पैरामीटर है आपका, राइट। तो अगर IR को मैक्स करना है हमें तो IZ को क्या होना पड़ेगा, मैक्स, और IR को मिन करना है हमें, अगर मिनिमम देखना है तो IZ को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। ओके, तो ये हमें फॉर्मूले इस तरीके से याद है। ये बेसिकली अप्रोचेस है, कोई फॉर्मूला ऐसा इसमें आपको याद भी नहीं करना है, क्योंकि आपको जस्ट अप्रोच लगाना है। इस कैसा आपका प्रॉब्लम है, RL है या VI आपका वेरिएबल है, देन आप इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपने अप्रोच समझ लिया है तो आप इन फॉर्मूलेस को नहीं भी याद रखेंगे तो ईजिली आप क्या कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और प्लस यहाँ पर IL तो रहेगा ही दोनों ही केस में, जो फिक्स वैल्यू है। ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो आइए हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं यहाँ पर। इन्हीं जो दो टाइप का हम लोग ने ये पढ़ा है कि RL वेरिएबल है या VI वेरिएबल है, इसी के दोनों के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, जस्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से हमारा, यहाँ पर हमारे क्या है, वेरिएबल एक सोर्स गिवन है। ओके, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 288 ओम का, और यहाँ पर एक ज़ीनर डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका एक आउटपुट रेजिस्टेंस, और इसके क्रॉस आपका क्या है, आउटपुट है। ओके, और ये VZ है आपको 15 वोल्ट गिवन है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपका RL है लोड। ओके, ये RL है लोड, और इसके क्रॉस जो ज़ीनर के क्रॉस जो पावर है, पावर लॉस है 200 मिलीवाट, और इसके क्रॉस जो पावर लॉस है वो 150 मिलीवाट है। ये आपका क्वेश्चन है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है VI का रेंज, ये वेरिएबल है, VI का रेंज। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको प्रॉब्लम दो ही तरीके से बन सकता है, या तो VI वेरिएबल होगा या RL वेरिएबल होगा। और ये क्वेश्चन आपका बेसिकली टाइफर में पूछा गया है। सो ये आपका टाइफर का क्वेश्चन है।
ओके सो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, हमें देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। इनपुट आपका वेरिएबल है जिसके लिए हम लोग जीनर डायोड यूज ही करते हैं कि रेगुलेटर सप्लाई हमें मिले। तो जीनर डायोड का वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट है, और जीनर डायोड के जो पावर रेटिंग है वो है 200 मिलीवाट। ओके, अब पूछ रहा है कि वी की किस रेंज के लिए जो RL के अक्रॉस जो P होगा, ये RL नहीं है बेसिकली, ये P है, तो RL के अक्रॉस जो पावर लॉस होगा 150 मिलीवाट होगा। तो किस VI की रेंज, यानी बेसिकली आपको VI की एक रेंज बतानी है, यानी VI मैक्स से लेकर के VI मिन। यही आपने देखिए हम लोग ने अभी दो टाइप में पढ़ा था, VI मैक्स VI मिन, यही सब हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। तो ये आपको इतना गिवन है और हम लोग को अब ये रेंज बताना है। तो जो गिवन है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें देखिए जीनर के क्रॉस वोल्ट VZ कितना दिया गया है, 15 वोल्ट दिया गया है, और P बराबर PZ, अगर यानी जीनर के क्रॉस पावर लॉस, तो PZ बराबर VZ गुणे IZ हो जाएगा। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर I नी करंट हमें नहीं गिवन है, तो IZ मिन ऑटोमेटिकली हमारा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो IZ निकलेगा बेसिकली ये IZ मैक्स है, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपका रेटिंग है। ओके, सो ये 200 मिलीवाट है और ये 15 वोल्ट इंटू IZ। तो IZ यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 200/15, और जो भी आएगा आपको मिली एम्पियर में, तो ये 200/15, तो ये कितना आ जाएगा 15 1 15 एंड देन 13, और ये 13 और 0.53, हाँ ठीक 13.33 लगभग आपका आएगा। तो 13.33 आपका मिली एम्पियर आपका करंट आ गया जीनर का। और ये बेसिकली IZ मैक्स, इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे IZ मैक्स, क्योंकि IZ मिन हमने क्या कहा था, गिवन नहीं है नी करंट, तो बेसिकली IZ मिन जो का होता है वो 0 होता है। तो ये मैक्सिमम आपकी जीनर के पास होने वाली करंट है। ओके, अब देखिए क्या है हमारा यहाँ पर, और RL के अलावा क्रॉस हमारा कितना, P अक्रॉस लोड कितना दिया 150 मिलीवाट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके थ्रू करंट क्या जाएगी IL, और रेजिस्टेंस कितना आपका RL, सॉरी P बराबर VI, तो VL लोड के क्रॉस वोल्ट। ओके, तो 150 मिलीवाट बेसिकली हमारा कितने किसके बराबर हो जाएगा। अब लोड करंट हमें निकालना है IL, और देखिए VL बेसिकली क्या है, जीनर के क्रॉस वोल्टेज है, तो ये 15 वोल्ट। तो लोड करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इसमें कुछ मैक्स मिन नहीं होगा क्योंकि लोड फिक्स है तो करंट फिक्स होगा। तो ये कितना आ जाएगा 15 × 150, तो लगभग 10 मिली एम्पियर के आसपास। ओके, तो ये हमारी आ गई लोड करंट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, VI मैक्स और VI मिन की रेंज पूछ रहा है। तो हम लोग ने एक फॉर्मूला इस लूप में अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक जो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, कि जो IR होता है ये क्या होता है VI माइनस का VZ डिवाइडेड बाई R। यहाँ से देखिए इसमें किरचॉफ्स लॉ अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा VI और ये IR इसके क्रॉस ड्रॉप, और देन हमारा जीनर के क्रॉस, तो VI माइनस VZ डिवाइडेड, तो बेसिकली VI माइनस VZ डिवाइडेड बाई R, तो करंट हमारी IR आ जाएगी। ये हो गया IR। ओके, और ये हमारा IZ, और ये हो गया IL। ओके, तो ये हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो अब देखिए VI यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा IRR और प्लस VZ। ओके, सो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो ये अब डायग्राम हम लोग इरेज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने मैक्सिमम डेटा, ये 288 ओम याद रखना है हमें, 288। ओके, तो अगर हमें बेसिकली हमें VI की रेंज चाहिए, तो VI का मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालना है VI मिन, तो ये बराबर कितना हो जाएगा IR। अब IR आपका क्या है, वेरिएबल है। ओके, तो IR मिन इंटू R कितना था 288 ओम, और प्लस VZ 15 वोल्ट। ओके, अब देखिए IR, और एक चीज हम लोग ने देखा था IZ बराबर क्या होता है IR प्लस IL। IL आपका कितना है 10 मिली एम्पियर फिक्स है, तो IZ मिन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, IZ मिन बराबर कितना हो जाएगा IR मिन। ओके, IR मिन, ओ सॉरी ये यहाँ पर IR इज इक्वल टू यहाँ पर R होगा। ओके, सो IR बराबर IZ प्लस IL होगा। ओके, क्योंकि टोटल करंट बराबर जीनर प्लस लोड करंट। ओके, सो IR मिन की हमें वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें यहाँ रखना है, तो ये कितना हो जाएगा IZ का मिनिमम वैल्यू प्लस IL का, IL तो फिक्स ही रहेगा हमारा। ओके, सो ये हो गया। तो यहाँ से हमारी IZ की मिनिमम वैल्यू कितनी 0 प्लस IL कितना है 10, तो ये हमारा IR की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 10 मिली एम्पियर। ओके, 10 मिली एम्पियर, तो इसको वहाँ रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा VI मिनिमम की वैल्यू, VI मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 288 ओम इंटू 10 मिली एम्पियर और प्लस 15 वोल्ट। तो जो भी आएगा यहाँ से आपका VI मिन आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें VI मैक्स चाहिए, सो VI अगर मैक्स चाहिए यहाँ से तो हमारा VI मैक्स कितना आ जाएगा, सेम फॉर्मूले से, बस IR की क्या वो क्या हो जाएगा IR मैक्स इंटू 288 ओम प्लस 15 वोल्ट। और सिमिलरली IR मैक्स यहाँ से कितना हो जाएगा, यही तो चाहिए हमें IR मैक्स, तो यहाँ से हमारा IR मैक्स होगा, IZ को मैक्स करना होगा, सो IZ मैक्स प्लस IL।
और आई जेड मैक्स कितना था 13.33 मिली एम्पियर प्लस 10, तो लगभग 23.33। ओके तो अब बस आई आर मैक्स की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, ये 282 ओम से मल्टीप्लाई देन प्लस 15 वोल्ट, तो आपको वी आई और वी आई मिनिमम वी आई मैक्सिमम दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो अपने रेंज हम लोग पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ज़ीनर डायोड का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये दो टाइप का प्रॉब्लम यूज करके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ज़ीनर डायोड से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर या एज अ ज़ीनर डायोड जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। टिल देन थैंक यू।